आज हम लोग आपके यूपी बोर्ड की कक्षा 10 और कक्षा 12 दोनों ही कक्षाओं के हिंदी के बोर्ड के पेपर में सफाई हेतु पूछे जाने वाले पत्र को लिखना सीखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग प्रश्न को पढ़ करके थोड़ा सा समझ लेते हैं, फिर इसके उत्तर को लिखना सीखते हैं। तो देखिए प्रश्न आपसे पूछ रहा है, अपने गांव अथवा शहर में सफाई हेतु उचित अधिकारी को पत्र लिखिए। पत्र से यहाँ पर मतलब है प्रार्थना पत्र लिखिए। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा प्रश्न को समझिए। देखिए इस प्रश्न ने हमें ये नहीं बताया कि किस अधिकारी को लिखना है, इसने केवल कहा कि उचित अधिकारी को लिखिए। तो देखिए हम लोग लिखेंगे कैसे, ज़रा सा यहाँ पर समझिएगा। देखिए सबसे पहले हम लोग प्रश्न उत्तर नंबर डालेंगे। आपकी कक्षा 12 में ये 13वें नंबर पर आता है। आप यदि कक्षा 10 के हैं तो देख लीजिए आपके पेपर में किस नंबर पर आता है, वही नंबर डालेंगे। ठीक है, उसके बाद कम से कम 1 या 2 लाइन छोड़ेंगे और लिखेंगे सेवा में, कामा लगाएंगे और लिखेंगे सेवा में स्वास्थ्य अधिकारी। अब देखिए किसी अधिकारी का नाम नहीं दिया है तो हमने यहाँ पर लिखा है स्वास्थ्य अधिकारी। क्यों लिखा है? क्योंकि सफाई का काम स्वास्थ्य अधिकारी देखते हैं। ठीक है, लेकिन यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है कि किस अधिकारी को लिखें तो आप सीधे सीधे यहाँ पर जिला अधिकारी लिखेंगे और यहाँ पर इतना काटेंगे और लिखेंगे प्रयागराज उत्तर प्रदेश। यदि आपको कोई भी शिकायती पत्र किसी विभाग में देना है और अधिकारी का नाम नहीं दिया है तो आप सारे पत्र जिला अधिकारी के नाम से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस ध्यान रखिएगा, तब आपको नगर निगम नहीं लिखना है, सीधे सीधे लिखना है जिला अधिकारी प्रयागराज उत्तर प्रदेश। आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैंने अधिकारी का नाम नहीं दिया है क्योंकि सफाई की बात है तो मैंने सीधे सीधे लिख दिया स्वास्थ्य अधिकारी नगर निगम प्रयागराज उत्तर प्रदेश। ठीक है, उसके बाद आप विषय लिखेंगे और डैश डाल करके लिखेंगे हमारे मोहल्ले। मैंने अपने मोहल्ले का नाम भी लिख दिया है, आप चाहें तो मोहल्ले का नाम लिखिए या नहीं भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं कहूँगा कि मोहल्ले का नाम भी ज़रूर लिख दीजिए। हमारे मोहल्ले की सफाई कराने हेतु प्रार्थना पत्र। देखिए विषय लिखना ज़रूरी होता है, इसलिए कि जब अधिकारी हमारे विषय को देखता है तो उसको पता चल जाता है कि नीचे क्या दिया गया होगा, व्यक्ति की क्या समस्या है, तो विषय अपने आप सारे पत्र के बारे में बता देता है। तो विषय भी ज़रूर लिखिए। विषय लिखने के बाद यहाँ पर ध्यान दीजिए, देखिए सेवा में विषय और महोदय ये लगभग एक सीध में है, तो आप भी ऐसे लिखिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। देखिए कॉपी जांचने वाला आपका ये मॉडल ही देखता है कि आपने मॉडल जैसे पत्र का होता है वैसे आपने बनाया है या नहीं। ठीक है, तो आप मॉडल को ज़रूर ध्यान दीजिए कि कौन सा पत्र कैसे लिखा जाता है। जैसे मैं एक बार फिर से आपको बता दूं, देखिए यहाँ पर सेवा में लेकर के इस तरह से ऐसे ये चीज़ें हैं। फिर उसके बाद जब आप नीचे आएंगे, इस तरह से नीचे आएंगे तो यहाँ पर ये चीज़ें आपको लिखनी चाहिए, यहाँ पर ये चीज़ें लिखनी चाहिए। बीच में आपकी अपनी बातें होती हैं, जो भी शिकायत होती है वो लिखी जाती है। तो ये मॉडल आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। चलिए फिर से देखिए, तो मैंने कहा कि प्रश्नोत्तर नंबर डालने के बाद आप लिखेंगे सेवा में, कामा लगाएंगे और लिखेंगे स्वास्थ्य अधिकारी नगर निगम प्रयागराज उत्तर प्रदेश। विषय डाल करके लिखेंगे हमारे मोहल्ले प्रीतम नगर की सफाई कराने हेतु प्रार्थना पत्र। विषय के बाद आप लिखेंगे महोदय और कामा लगा करके। देखिए यहाँ पर मैंने यहाँ से जैसे शुरू किया है आप यहीं से शुरू करिए तो ज़्यादा अच्छा होगा, फिर अगली लाइन आप एक बराबर यहाँ पर कर लेंगे। ठीक है, तो पढ़िए, आप भी मेरे साथ पढ़ लीजिए। महोदय, सविनय निवेदन के साथ आपका ध्यान अपने मोहल्ले प्रीतम नगर की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। हमारे मोहल्ले में नियुक्त सफाई कर्मचारी पिछले 15 दिनों से सफाई करने नहीं आ रहा है, जिसके कारण जगह जगह पर कूड़े का ढेर इकट्ठा हो गया है, जिन पर मक्खियाँ भिनभिना रही हैं। साथ ही साथ कूड़े की गंदगी से चारों ओर दुर्गंध फैल रही है,
जिसके कारण रास्ता चलना मुश्किल हो गया है। लोगों को मोहल्ले से गुजरते समय नाक बंद कर लेनी पड़ती है। जगह जगह नालियों में प्लास्टिक जमा हो जाने के कारण पानी रुक गया है, जिससे मच्छर उत्पन्न हो रहे हैं। यदि इसी तरह से गंदगी जमा होती रही तो मलेरिया और हैजा को आप कालरा भी कहते हैं, मलेरिया और हैजा जैसी बीमारियों का खतरा बढ़ जाएगा। उसके बाद जब अतः से आप लिखिए तो पैराग्राफ थोड़ा सा चेंज कर दीजिए, ठीक है। अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि यथाशीघ्र मोहल्ले का निरीक्षण करके सफाई का नियमित प्रबंध करने की कृपा करें, ठीक है। आपकी बात खत्म हुई। अब आप इस तरह यहाँ पर लिखेंगे धन्यवाद, और जिस तारीख को आप अपना शिकायती पत्र दे रहे हैं उसकी तारीख यहाँ पर डालेंगे। यहाँ पर या तो आप प्रार्थी लिखेंगे या तो भवदीय, दोनों नहीं लिखना है। आपको जो अच्छा लगे एक लिख लीजिए, ठीक है। प्रार्थी अच्छा लगे तो यहाँ प्रार्थी लिख दीजिए, और यदि भवदीय अच्छा लगे तो भवदीय एक ही लिखिएगा, और नीचे आप अपना नाम लिख देंगे, ठीक है। इस तरह से स्वास्थ्य अधिकारी के नाम आपका जो शिकायती पत्र है सफाई के लिए पूरा हो जाएगा, ठीक है।